बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही कि मुख्तार अंसारी की उस समय जो नियंत्रणहीन मनोदशा थी, अति उत्साही कदम था और सबसे कोर्ट ने अपने 56वें पॉइंट में 76वें पॉइंट में ये कहा कि उनका ये दुस्साहस है। तो 3.76वें पॉइंट में कोर्ट ने बहुत इलाबरेट बताया कि मुख्तार जो उस वक्त जो 20-22 साल के थे वो नियंत्रणहीन मनोदशा थी उनकी। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्तार थे, चेयर पे थे और उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, रिएक्शन बहुत निर्गुण भाव का था, सर झुकाए हुए थे। हमको लगता है कि वो उस कैमरे में यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख रहे थे। तो उसके बाद जब सजा प्रोनाउंस हुई उसी को कंसंट्रेट होकर देख रहे थे। बात इतनी बस उन्होंने कहा, जब ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है, तो उन्होंने कहा हमको आवाज़ मिल रही है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने सजा ये जो हमने भी पढ़ के सुनाया उनको सुनाया और उसके बाद कनेक्शन कट हो गया। तो कोई बहुत ज़्यादा उनको के वकील की तरफ से अब क्या कहना था? देखिए, सिन्हा त्रिपाठी जी उस वक्त नहीं थे, उनके जूनियर्स थे। तो सिन्हा त्रिपाठी के का जो सुबह वर्जन आया था वो उन्होंने कुछ बातें कही थी कि ये जो मामला है उस समय तक उनके पास कोई केस नहीं था। जैसे जिस समय सुबह बहस हुई थी कि सजा के क्वांटम पे, उनके वकील ने कहा कि उस समय तक कोई उनकी आपराधिक इतिहास नहीं था, मतलब ये उनका पहला अपराध था, वो ये कहना चाह रहे थे। और इनका इस पूरे अपराध में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये था कि जो भी कृत्य किया गया, वो जो आर्म्स क्लर्क था, जो श्रीवास्तव जी जो मर गए दौरान मुकदमा, जिनको भी इसमें सहमुलजिम बनाया गया था, चूँकि वो दौरान मुकदमा मर गए इसलिए उनकी प्रोसीडिंग खत्म हो गई। और वो कहे कि कन्विक्शन 303 में जाएगा, मतलब कि ये जो सज़ा यहाँ सुनाई जा रही है वो यहाँ न सुना करके वापस ट्रायल कोर्ट जो गाजीपुर है, चूँकि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ ये जो भ्रष्टाचार निवारण के तहत चूँकि धाराएँ थी उसके तहत ये मुकदमा चल रहा था, चूँकि उसमें एक्विटल हो गया, लिहाजा ये बैक गाजीपुर ये मुकदमा जाना चाहिए, ये वो कह रहे थे। लेकिन जो राज्य के अधिवक्ता थे, जो CBCID के अधिवक्ता उदय राज शुक्ला और ADGC विनय सिंह, आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने जो कहा मैक्सिमम सेंटेंस की मांग की थी और मैक्सिमम सेंटेंस की मांग इस आधार पर की थी कि उनको 7 मामलों में कन्विक्शन हो गया है। और जो कन्विक्शन हुआ, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही, वो डिफरेंट कोर्ट में और डिफरेंट जिले में, मतलब ये अंतर्राज्यीय गिरोह का अपराधी है, इसलिए इनको जो है 20 मामले अभी और लंबित हैं। 7 मामलों में सजा हो चुकी है, 20 मामले अभी और लंबित हैं। बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। एक सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर भी दी है जिसके तहत इनको मैक्सिमम मतलब सजा सुनानी। जी ये बताइए कि जो धारा के अनुसार आप कारावास बता रहे हैं, हाँ, तो जुर्म के आधार पर बताइए कि कौन से जुर्म के आधार पर उनको सजा हुई है? देखिए, 420 में 7 वर्ष की सजा है। 420 का पूरा 420 में तो धोखाधड़ी, फ्रॉड जो है उसको इलॉबरेट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसमें 7 वर्ष की सजा है। 467 मतलब किसी मतलब दस्तावेज का फैब्रिकेशन करना, उसमें आजीवन कारावास है, उसको असल की तरह इस्तेमाल करना। 468 भी उसी लाइट में है। और 30 आर्म्स एक्ट में मतलब कोई इलीगल वेपन्स रखना, मतलब कि जो है उसको, क्योंकि उनका लाइसेंस फर्जी था, तो जो अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट बातें कही गई थी, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि डिफेंस लॉयर ने, कि जो आर्म्स खरीदे गए थे उनको क्रय करने का कोई साक्ष्य नहीं था। क्रय